दिन सद्गुरु मिलते हैं उस दिन हमारे जीवन के सौभाग्य का स्वर्णिम सूर्योदय होता है। परंतु उसके बिना तो जीवन एक साधारण जीवन होता है, ये जीवन एक साधारण रहता है। पर जीवन में जब सद्गुरु आ जाते हैं, जब व्यक्ति को अपने आप का बोध होता है मेरा जन्म इस धरती पर क्यों हुआ है, मेरा उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सद्गुरु का मिलना एक परम सौभाग्य है। जन्म जन्मांतर के पुण्य को उदय होता है जब ऐसे सद्गुरु मिलते भाइयों बहनों। आइए ध्यान करें उनका, कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, एक बार गायत्री महामंत्र बोलने की परम कृपा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कण कण में व्याप्त गुरु सत्ता, आत्मीय भाइयों बहनों, यह तनविश की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश कटाए भी मिले तो भी सस्तो जान। ऐसे इस कलयुग में यदि सदगुरु हमें बड़ा सा बड़ा बलिदान देकर भी मिले तो समझ लीजिए आप सस्ता सौदा है। आज चारों तरफ का जो वातावरण है, हम सुरक्षित नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ नहीं है, शांति नहीं है। और भाइयों बहनों, ये जो वातावरण बिगड़ रहा है, ऐसे में गुरु का मिलना, हमने अपने आप को केवल शरीर मान बैठे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती तो हमारी ये है कि हमने आपको पंच तत्वों का पिंजरा मान लिया है। ये तो नष्ट हो जाएगा समय आने पर, परंतु हमारा जो जीवात्मा है वो जन्म जन्मांतर तक रहता है। कहते सुई की नोक के बराबर जमीन पर हम हजारों बार धरती पर आ गए और चले गए, परंतु हम केवल इस जीवन के लिए जी रहे। भाइयों बहनों, हम आगे का भी सोचे, हमें कई जन्म लेना है, आगे भी जाना है, ये क्रम चलता रहेगा, आवागमन का चक्कर चलता रहता है। परंतु मनुष्य का जीवन भगवान ने दिया है अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा अविनाशी होती है। वो बार बार जन्म लेता है और फिर चला जाता है, व्यक्ति का आवागमन का क्रम चलता रहता है। परंतु दुर्भाग्य है कि हम शरीर के पोषण में ही सारी जिंदगी गंवा देते हैं, शरीर के लिए, शरीर पर आधारित ही जीवन जीते हैं। हम भगवान के आगे कोई तैयारी नहीं करते, ये आत्मा के लिए हम कुछ नहीं करते। तो भाई बहनों, गुरु कहते हैं कि बेटा मैं तुझे धन दौलत नहीं, मैं तेरी आत्मा को सीधा संस्कारित करने वाला हूँ, मैं तेरे जन्म जन्मांतरों के उन संस्कारों को भी काटने वाला हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा बेटा इस गायत्री परिवार में हमने उन जागृत आत्माओं को लिया, हमने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, जिनके कोई अच्छे पुण्य संस्कार थे उन लोगों को गायत्री परिवार में लिया, सबको नहीं लिया है। भगवान का काम करने वाले लोग हमेशा सिलेक्टेड रहते हैं। जब भगवान श्री राम धरती पर आए उस समय भी चुनिंदा लोगों ने भगवान का काम किया, उस समय भी बड़े बड़े बाहुबली थे, बड़े बड़े राजा महाराजा थे, परंतु फिर भी उस अवतारी सत्ता का साथ बहुत छोटे छोटे लोगों ने लिया, क्योंकि वो भेजे गए थे। जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ उसके पूर्व ही भेज दिए गए थे। जब जब भी धरती पर अवतार आता है उनके संगी साथी भेजे जाते हैं। देवताओं का पुनर्जन्म होता है, वो धरती पर नर रूप में आते हैं, वो चाहे वानर के रूप में हो, चाहे किस रूप में भी हो, वो आते हैं, उस अवतार का साथ लेकर के अपना लक्ष्य पूरा करते हैं। तो भाइयों बहनों, गुरुदेव कहते हैं हमें भी भेजा गया है, हम उस अवतार के संगी साथी हैं जिस विशिष्ट उद्देश्य के लिए धरती पर गुरुदेव का जन्म हुआ। तो भाइयों बहनों, हम जिस गुरु से जुड़ने जा रहे हैं वो गुरु कोई सामान्य गुरु नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, जिन्होंने कहा कि मैं धरती पर स्वर्ग का अवतरण करूंगा एवं मनुष्य में देवत्व उदय करूंगा, इतनी बड़ी बात कह देना कोई साधारण बात नहीं। जिन्होंने कह दिया कि बेटा इस धरती पर स्वर्ग आएगा और मनुष्य देवता बनेगा, ये परिकल्पना की थी गुरुदेव ने, आज ये सब साकार। इतने भाई बहन हमारे कौन कहां से है, परंतु जब मिलते इतनी आत्मीयता होती है कि न जाने कितने जन्मों का हमारा रिश्ता होगा। तो भाइयों बहनों, ऐसा प्यारा गायत्री परिवार परम पूज्य गुरुदेव ने बनाया। आत्मीय बंधु भाइयों, गुरुदेव बालक श्री राम बचपन से ही बड़े मेधावी थे, बड़े साधक थे। वो साधना का खेल खेला करते थे, हिमालय जाया करते थे। अपने घर वालों कहे मुझे हिमालय बुलाता है बार बार, लकड़ी ना लगाओ, धुआं होगा। जब हम हवन करेंगे ना तो प्रज्वलित कर लेंगे, आप बार बार जैसे लकड़ी लगाओगे ना एक कुंड में तो धुआं होता चला जाएगा। अभी अग्नि है उसमें, आप थोड़ा सा प्रॉपर प्रज्वलित कर लो यज्ञ भगवान को, ताकि धुआं होगा तो फिर आप थोड़े से डिस्टर्ब होंगे। जहां जहां भी यज्ञ कुंड है, जो लकड़ी है उसको जलने दे, दूसरी लकड़ी ना लगाए। तो बोली वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की। आत्मीय भाइयों बहनों, बालक श्री राम जब माँ के गर्भ में ही थे, कहते होनहार वीरवान के हो चिकने पा। तो अवतारी सत्ता
माता के गर्भ में ही थे और माता जी को स्वप्न आते थे, हिमालय के ऋषियों के गौ माताओं का झुंड आए, मधुमक्खी का छत्ता लगा। ऐसे ही हुई जब गुरुदेव का जन्म हुआ बालक श्री राम का अवलखेड़ा में, तो रामायण की चौपाइयां चली और मात्र 10 साल की उम्र में गुरुदेव का इतना ज्ञान हो गया कि उनके जो अध्यापक थे उन्होंने कह दिया कि अब हम आपके बालक को नहीं पढ़ा सकते। गुरुदेव के पिताजी को, पंडित रूप किशोर शर्मा जी को। तो कहा क्यों? उन्होंने कहा इसमें इतना ज्ञान है कि हमारा ज्ञान पूरा उड़ेल दिया, अब हमारे पास सीमाएं समाप्त हो गई ज्ञान की, अब हम दे दे। इतना ज्ञान है जितना हमारे पास है उससे ज्यादा आपके बालक में ज्ञान है, इसलिए हम नहीं पढ़ा सकते। भाइयों बहनों, मात्र 5वीं तक की पढ़ाई करने वाले परम पूज्य गुरुदेव, जिनके साहित्य पर आज लाखों लोग जो है अध्ययन कर रहे हैं और सैकड़ों लोग PhD